हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी ऑन कॉइन्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑन कॉइन। कॉइन आपको पता है, जब हम कॉइन को एक टॉस करते हैं तो वहाँ पे हेड या टेल टू केसेस आते हैं, तो हमने उसी की प्रोबेबिलिटी को काउंट करना है। यहाँ पे सपोज वी आर हैविंग अ कॉइन, देन इट हैज़ टू फेसेस, वन इज शोइंग हेड, वन इज शोइंग टेल। तो आपको जस्ट ये देखना होता है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो हम अगर वन कॉइन की बात करें तो वहाँ पे हेड और टेल टू केसेस ही आएंगे। फाइन, अगर वन कॉइन है हमारे पास तो केसेस क्या हो जाएंगे, हेड एंड टेल। अगर हमारे पास टू कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स के केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास चांसेस हो जाएंगे डिफरेंट केसेस आने के। तो यहाँ पे हमारे पास 2⁻², दैट मीन्स 4 केसेस आएंगे। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2⁻1, ओनली 2 केसेस ही आए थे। तो 2⁻2 दैट मीन्स 4 केसेस यहाँ पे हमारे पास आएंगे। दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल आ सकता है, या फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड आ सकता है। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है, हम उन्हें टॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने केसेस आएंगे, 2⁻3, दैट मीन्स 8 केसेस बन जाएंगे। 4 कॉइन्स है तो सिमिलर वे से हमारे पास डिफरेंट केसेस आते रहते हैं। 2⁻4 दैट मीन्स 16 केसेस बन जाएंगे। तो पहले हम इन केसेस को, दैट मीन्स सैम्पल स्पेस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू ट्रिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैम्पल स्पेस। अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है तो उसकी सैम्पल स्पेस बतानी है। जैसे मैंने आपको भी बताया, 2 कॉइन्स है तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर सैम्पल स्पेस की बात करें, इट विल कंटेन 4 एलिमेंट्स। फाइन, तो अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अभी हमने डिस्कस किया। या तो दोनों हेड होंगे, या दोनों टेल, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। तो इसे अगर हम एक करली ब्रैकेट में लिख दें, यहाँ पे साइन डाल दें एस का, तो दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज 4, और ये एलिमेंट हमने स्पेसिफाई कर दिए। इज दैट फाइन? नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, फाइंड द सैम्पल स्पेस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे 3 है तो 2⁻3 दैट मीन्स हमारे पास 8 केसेस आएंगे, या फिर 8 एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस में। अब 2 वाला तो ईजी था, हमने कर लिया। अब 3 वाले को करने का शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी। अगर सैम्पल स्पेस आए तो आपको पूरे कैलकुलेट करने पड़ते ही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इतना तो पता चल गया कि 8 केसेस आएंगे। तो 8 केसेस को लिखना कैसे है, पहले हम 4 टाइम यहाँ पे हेड लिख लेते हैं और 4 टाइम टेल लिख लेते हैं। हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे जिससे हमारे पास सारी सैम्पल स्पेस आ जाएगी। अब ये टोटल 8 केसेस हो गए। अब हम पहले 4 टाइम लिखा था, अब 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। नाउ 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। देखो 8 केसेस बन गए ना। और कितने हमारे पास 3 कॉइन्स है, तो एक बार में कितने केसेस आ रहे हैं, 3 केसेस आ रहे हैं। तो अगर आप सैम्पल स्पेस में लिखना चाहते हो, इन सबको सैम्पल स्पेस में लिख सकते हो। यहाँ पे रेपिटेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप इस तरह से इसे फॉलो करोगे। अदरवाइज आप स्टार्टिंग से जस्ट सैम्पल स्पेस से स्टार्ट कर दो कि 3 कॉइन्स 3 हेड ले लिए, 3 टेल्स ले लिए, तो उसमें आपके रेपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई सैम्पल स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 और 3 हमारे पास 8 केसेस हैं, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। इज दैट फाइन? तो ये हमारे पास शॉर्टकट वे था इसे फाइंड आउट करने का, दैट इज शॉर्टकट वे, और यू कैन से अ सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, और 3 टाइम का तो फिर भी हो जाता है, 4 टाइम का थोड़ा टफ हो जाता है समटाइम। अब इसमें क्या आएगा, कितने केसेस आएंगे, 2⁻4, दैट मीन्स 16 केसेस विल बी देयर, और यू कैन से 16 इवेंट्स विल बी देयर। तो इसमें भी हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 16 है तो इस तरह से हमें 16 लिखनी है। 16 का हाफ कितना हो गया, 8। तो आपको क्या करना है, पहले 8 टाइम हेड लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हेड। अब 8 टाइम टेल, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टाइम हो गया। अब 8 का हाफ कर दो, 4 टाइम, पहले 4 टाइम आएगा हेड, फिर 4 टाइम आ जाएगा टेल। अगेन
4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल। फाइन। अब पहले कितना था 8, फिर कर दिया हमने 4, अब कितना करेंगे 2, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टेल, अगेन 2 heads, 2 tails, 2 heads and 2 tails. At last 2 वाला भी हो गया, अब क्या रह गया head tail, that means just आपको अल्टरनेटिव डालना है यहाँ पे और आपकी ये सैम्पल स्पेस पूरी तैयार हो जाएगी। हेड टेल। और आप इसे चेक भी कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कोई भी इवेंट रिपीट नहीं करेगी। इज दैट फाइन? तो ये क्या आ गई आपकी सैम्पल स्पेस। इसे आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये बन गई आपकी सैम्पल स्पेस। इज दैट फाइन? नाउ नेक्स्ट इज a coin is tossed twice, what is the probability that at least one tail occur? अब अगर ट्वाइस है तो सैम्पल स्पेस तो इजी, आप इजीली भी कर सकते हो, बट इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। यहाँ हम इसे ट्रिक से करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है? एक तो वे है कि आप सैम्पल स्पेस लिखो, वहाँ से काउंट कर लो कि एटलीस्ट वन टेल कब कब आ रही है। दूसरी जो ट्रिक हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको पास्कल ट्रायंगल अगर याद हो, पहले 1 होता है, फिर 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ऐसे कंटिन्यू में चलता जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दैट मीन्स हमें सेकेंड वाली लाइन लेनी है जहाँ पे 2 आ रहा है। इस केस के लिए अगर 3 होगा तो 3 वाली लाइन, 4 होगा तो 4 वाली लाइन। इज दैट फाइन? तो ये आ गया हमारे पास 1 2 1। तो ये हमारे होंगे फेवरेबल केसेस 1 2 1। अब इसमें आ क्या सकता है, या तो हेड या फिर टेल। तो हेड के आगे मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हेड 0 टाइम भी आ सकता है, 1 टाइम भी आ सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम आ सकता है। सिमिलरली टेल के लिए क्या करेंगे, अगर हेड 0 है तो टेल 2, हेड 1 है टेल 1, हेड 2 है तो टेल 0, या फिर आप ऐसे बोलो यहाँ 0 to 2 और इधर से भी 0 to 2, एक को लेफ्ट टू राइट, एक को राइट टू लेफ्ट, इस तरह से अगर आप लिख लो। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल। तो एट लीस्ट 1 टेल का मीनिंग क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा टेल हो सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 1 टेल वाला तो आपको दिख ही रहा है, दैट इज़ 1 टेल। 1 से ज़्यादा दैट मीन्स 2 टेल्स भी आ सकती हैं, दैट मीन्स हम इन दोनों को काउंट करेंगे। तो हमारे फेवरेबल केसेस क्या हो गए, फेवरेबल दैट इज़ 1 + 2। ये हमने फेवरेबल केसेस लिखे थे ना, फेवरेबल इवेंट बोल सकते हैं। टेल आने की फेवरेबल इवेंट कितनी है, 1 + 2 होगी। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है आपको, टोटल केसेस। हमारे पास ट्वाइस है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सैम्पल स्पेस में तो टोटल 4 एलिमेंट्स ही हैं, तो वो आ गया 4। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4। तो दैट आंसर विल बी 3/4। सो दैट इज़ द ट्रिक टू डू दैट विदाउट यूजिंग सैम्पल स्पेस। तो यहाँ हमने कोई सैम्पल स्पेस नहीं लिखी, विदाउट सैम्पल स्पेस। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Next question is 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting exactly 2 heads, exactly 3 heads, at least 2 heads and at most 2 heads. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम विदाउट सैम्पल स्पेस करेंगे। अगेन कितने कॉइन्स हैं, 3। तो पास्कल ट्रायंगल में हमें क्या यूज़ करना है, 1 3 3 1। ये क्या हो जाएंगे हमारे फेवरेबल केसेस। और यहाँ पे हेड और टेल लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक जाएगा। और यहाँ पे 3 2 1 0। इज़ दैट फाइन? तो अब जस्ट ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप आंसर दोगे एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए। दैट मीन्स ए पार्ट का आंसर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड तो कितना आ रहा है, 3। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने आएंगे, यू नो दैट 2⁻³ दैट मीन्स 8। तो टोटल केसेस हैं 8। सो द आंसर विल बी 3/8। नाउ सेकेंड वन, एग्जैक्टली 3 हेड्स। 3 हेड्स के लिए हमारे पास कितना है, दैट इज़ 1।
सो एग्जैक्टली 3 हेड्स, दैट मीन्स फेवरेबल कितना है 1 और टोटल कितना है 8. डन. नाउ सी पार्ट. फॉर सी पार्ट यू कैन सी हियर एटलीस्ट 2 हेड्स. एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. दैट मीन्स 2 और 3 दोनों वाले केस हम काउंट करेंगे. तो हमारे पास फेवरेबल कितना हो गया 3 + 1. दिस 3 एंड दिस 1. 3 + 1 डिवाइडेड बाई 8. दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 8 or you can say 1/2. Is that fine? Now next case is there, last case D part is there. At most 2 heads. हमने head को ही देखना था, tail लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे. At most 2 head का मतलब 2 head भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं. That means 0 से लेके 2 तक ये सारे cases आएंगे at most में. So 1 + 3 + 3 divided by 8. 3 + 3 6 and 1 7. 7 divided by 8. So this will be our answer for D part. I hope it is clear to you. Now next one is a fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.50 for each tail that turns up. Calculate how many different amount of money he can have after 4 tosses and probability of having each of these amounts. तो हमें इसके डिफरेंट केसेस बताने पड़ेंगे. अगर आप सैम्पल स्पेस लिखने बैठ जाओगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. तो हम इसे विदाउट यूजिंग सैम्पल स्पेस करेंगे. तो कौन सा यहाँ पे आएगा पास्कल ट्रायंगल 1 4 6 4 1. 4 टाइम्स है तो 4 वाली लाइन को यहाँ पे लिखेंगे. ये हमारे आ जाएंगे फेवरेबल केसेस. और यहाँ पे हम लिखेंगे हेड एंड टेल. तो हेड एंड टेल में आपको पता है कि क्या लिखेंगे. सबसे पहले कोई हेड नहीं आया, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 3 2 1 0. इज दैट फाइन? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. उन्होंने कहा है कि अगर हेड आएगा तो ₹1 उससे मिलेगा, अगर टेल आएगा तो उसका लॉस हो जाएगा ₹1.50 का. तो हमने बताना है हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी ही कैन हैव. तो कितने पैसे वो कमा सकते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स. हो सकता है उसके सारे के सारे हेड्स आ जाएं. फाइन. तो सारे के सारे हेड आ जाएं तो हम यहाँ से एच को देखेंगे. 4 हेड्स प्रोबेबिलिटी उसका फेवरेबल क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच 2⁴ दैट मीन्स 16. तो टोटल केसेस कितने आए 16. दैट इज 1/16. अब उसका गेन ही होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि हेड पे तो उसे पैसे मिलने हैं. तो गेन कितना हो जाएगा. 4 हेड आए हैं, 1 हेड पे उसे ₹1 मिलना था, 4 हेड पे उसे कितने मिल जाएंगे ₹4 मिल जाएंगे. फाइन. नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3 हेड. हम बस 4 हेड से स्टार्ट करके 0 हेड पे चले जाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 हेड्स. ऑब्वियसली 1 टेल हो जाएगी. 3 हेड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आएगा फेवरेबल केसेस. यू कैन सी फ्रॉम हियर 3 हेड्स के लिए फेवरेबल कितना है 4. सो 4/16 हो जाएगा. इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं. अब उसका गेन या लॉस जो भी होगा वो देखते हैं. गेन या लॉस को कैसे देख सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 हेड हैं तो 1 के लिए उसे ₹1 मिलना था, तो 3 के लिए कितने मिल जाएंगे 3 × ₹1. बट उसकी 1 टेल भी तो आई है तो 1 × ₹1.50 इसमें से माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स 3 - 1.50. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 में से 1.5 के दैट इज़ 1.5. तो ये आ जाएगा उसका गेन. अब नेक्स्ट केस क्या होगा इसका. नेक्स्ट केस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स. ये भी लिख सकते हो. अब 2 हेड्स के लिए अगर देखें 2 हेड्स दैट मीन्स फेवरेबल कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया. तो ये आ जाएगा 6/16 दैट इज़ 3/8. अब देखो हमारे पास 2 हेड है 2 टेल है तो हमने यहाँ पे हमारे पास आएगा लॉस बिकॉज 2 × ₹1 आएगा माइनस 2 × ₹1.50 आएगा. तो लॉस ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली, तो लॉस आएगा कैलकुलेट करके. दैट विल बी 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा ₹3 एंड ₹3.
तो हमारे पास ₹1 का क्या आ जाएगा, लॉस, बिकॉज ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए मैंने पहले से ही लॉस लिख दिया। नाउ नेक्स्ट हमारा केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, दैट मीन्स 3 टेल्स आएंगी उसकी। तो वन हेड के लिए कितना है फेवरेबल, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/16। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी तो बहुत इजी है इस वे से, दैट इज़ 1/4। अब लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस कितना होगा, वन हेड है दैट मीन्स 1 × ₹1 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद ₹1.50। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 15 × 3 = 45, दैट मीन्स 4.50 आ गया। इसे कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास ₹3.50। इज दैट फाइन। नाउ द लास्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड नहीं आ रहा, दैट मीन्स 0 हेड। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 हेड में फेवरेबल में क्या है, 1 है ऑब्वियसली, तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा 1/16। अब उसका लॉस देख लेते हैं, लॉस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0 × ₹1 माइनस 4 × ₹1.50। फाइन, तो 15 4 का क्या होता है 60, तो ये आ जाएगा ₹6 एग्जैक्टली। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पे उन्हें बोला था डिफरेंट केसेस बताओ, तो उसके 4 हेड्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2, 1 या फिर नो हेड। तो इस तरह से हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए और आपको यहाँ सैम्पल स्पेस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने पास्कल ट्रायंगल से डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लिया। आई होप दिस ट्रिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम। If you like this, please subscribe my channel for more videos. Thank you.